हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर सेशन को। काफ़ी शानदार सेशन होने वाली है और जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन में टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मंगल ग्रह के लिए नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताइए जिसका नामकरण भारतीय मूल की वानिजा रूपानी ने किया है। बिल्कुल, नासा के जो पहले हेलीकॉप्टर है उसका नाम बताना है जिसका नामकरण भारतीय मूल की वानिजा रूपानी ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो नासा से मंगल ग्रह के लिए छोड़ा गया है। तो सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इंजीन्यूटी इज द राइट आंसर। इंजीन्यूटी इसका सही आंसर है। तो इसकी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं तो वो आपके मिस ना हो। और आपको पता है कि रिलेटेड टर्म से काफ़ी क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल्स जानना जरूरी हो जाता है। तो चलेंगे आगे आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का कलेक्शन है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दूसरे सवाल को। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, गूगल पे इंडिया का जो सलाहकार है वो किसे बनाया गया। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पसंद आ रहा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, गूगल पे इंडिया का पहला सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिखा शर्मा इज द राइट आंसर। शिखा शर्मा को अब गूगल पे इंडिया का सलाहकार बनाया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे पहले इसके डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आ रहा है तो वो आपके ना छूटे। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद, जिसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, कि कितनी सीटों के लिए 21 मई को चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। बिल्कुल, 21 मई को महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं। वो कितनी सीटें के लिए हो सकते हैं उसका नोटिफिकेशन दिया गया है। तो कितने सीटें आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा इसका। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन बी, 9 सीट इज़ द राइट आंसर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के काफ़ी ज़्यादा आसार हैं। तो इसके रिलेटेड जो भी नोट्स होता है उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा ताकि रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मिस ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को तीसरी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया है? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने अब लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ा दिया है और तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए किया जा रहा है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए, सही आंसर बताइए। सही आंसर बताइएगा इसका। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए, 17 मई तक को लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके डिटेल्स को थोड़ा देख लेते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन अभी तक खत्म नहीं होने वाला है और 3 मई को इसका दूसरा दौर खत्म होना था, पर अब वर्तमान में इसे बढ़ा दिया गया है और शुक्रवार को सरकार ने इसे 2 हफ्तों के लिए फिर से बढ़ा दिया है। यानी अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा दौर रहेगा। हालांकि देश भर के जिलों में को 3 जोन में बांट दिया गया है। बिल्कुल, देश भर के जितने जिले हैं उससे 3 जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांट दिया गया है। और रेड जोन में सख्ती रहेगी, ऑरेंज जोन में कुछ राहत रहेगी और ग्रीन जोन में बहुत सारी छूटें मिलेंगी। और इस स्ट्रेटेजी के आधार पर 2 हफ्ता अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको लेंगे और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलेंगे मोटिवेशनल क्विट की ओर।
आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 को जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान बताएं। बिल्कुल, आईसीसी द्वारा जो 1 मई को टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है 2020 की, उसमें भारत का स्थान कौन सा है आपको ये बताना। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी है, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी तीसरा। अब भारत जो है टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर चल गया है। तो चलिए इसके डिटेल्स को थोड़ा देखते हैं, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपके मिस ना हो। ध्यान दीजिएगा, भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान गंवाया है। बिल्कुल, और ये ऐसा पहली बार हुआ है बहुत समय के बाद। और टॉप 5 टीमें कौन कौन सी? पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे भारत है, चौथे पे इंग्लैंड है और पांचवें पे श्रीलंका है। बिल्कुल, एशिया के 2 देश भारत और श्रीलंका टॉप 5 में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं आज के मोटिवेशनल क्वेट की ओर। काफ़ी शानदार क्वेट है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी शानदार क्वेट है। कहते हैं कि कमाल के लोग हैं, टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कि टाइम किसी के पास नहीं है, मुझे इस प्रकार की उलझन है, उस प्रकार की उलझन है, पर टाइम पास सभी कर रहे हैं। लाइफ में एक्चुअलिटी क्या है किसी को नहीं पता। जिंदगी का उद्देश्य के बिना उद्देश्य विहीन होकर भटक रहे हैं। और सही होगा कि टाइम का सही यूज़ किया जाए, इससे आपके जीवन में एक संरचनात्मक सुधार आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आईसीसी ने 1 मई 2020 को T20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय टीम का स्थान बताए। बिल्कुल, T20 रैंकिंग भी जारी कर दी है आईसीसी ने 1 मई 2020 को। और आपको ये बताना है कि T20 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है आईसीसी के द्वारा। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी बिल्कुल सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। बिल्कुल, टेस्ट रैंकिंग में भी भारत इस बार तीसरे पायदान पे चला गया है। तो चलिए इसके डिटेल्स को थोड़ा देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि टॉप 5 टीम कौन कौन सी है। तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, तीसरे नंबर पे भारत है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान है और पांचवें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है। और टॉप 5 जो टीम है उसमें भारत टेस्ट रैंकिंग और T20 रैंकिंग दोनों में अपना स्थान बनाए रखे हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है एशिया की ओर से जो टॉप 5 में हर बार अपने आप को कम्पीट करता है, टॉप 3 में स्पेशली अगर कहना चाहें तो चलिए आगे चलते हैं। और यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम टॉप रैंक पर पहुंची है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा कि 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम T20 में पहले पायदान पर पहुंची है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, मशहूर पूर्व खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन 30 अप्रैल 2020 को हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे? बिल्कुल, चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है। और कब हुआ है? बिल्कुल 30 अप्रैल 2020 को हो गया है। और आपको ये बताना है कि वो किस खेल से जुड़े थे। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइए। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। बिल्कुल, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से वो जुड़े हुए थे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानना। उनका नाम याद रखिएगा, चुन्नी गोस्वामी उनका नाम था। चलिए आगे चलते हैं, इसके डिटेल्स को थोड़ा देख लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपके मिस ना हो। और डिटेल्स का प्रॉपर नोट्स बनाया कीजिए। और अक्सर देखा जाता है कि मेन पॉइंट से हटकर भी थोड़े बहुत सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। आगे की ओर चलेंगे, वहां और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आगे पूछे जाने की काफी संभावना है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चली? बिल्कुल, पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली और लॉकडाउन के पीरियड में से चलाया गया। तो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन बी, तेलंगाना से झारखंड। आपको पता है बहुत सारे प्रवासी मजदूर झारखंड से तेलंगाना और जितने सारे साउथ इंडियन जो
जोन होते हैं या फिर स्टेट्स होते हैं वहाँ पे काम करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम के बहुत सारे अवसर मिलते हैं रोजगार के। तो इसी वजह से काफ़ी जो झारखंड के मजदूर थे वहाँ पे फंसे हुए थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया कि एक ट्रेन के द्वारा वहाँ से मजदूरों को अपने घरों में शिफ्ट किया जाए। तो याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान पहली प्रवासी मजदूर ट्रेन जो थी वो तेलंगाना से झारखंड की ओर चली थी। तो चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके डिटेल्स को देख लीजिएगा और ध्यान से इसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए टी प्रदीप इज द राइट आंसर। टी प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो इसके डिटेल्स को देख लीजिए, और इसका क्वेश्चंस अगर बने तो आपके डिटेल से बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उसे लेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 30 अप्रैल इज द राइट आंसर। और आपको आज मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ इससे रिलेटेड कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक के लिए एक संगठन बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और श्रमिकों के उस संगठन का नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। तो आपको ये बताना है कि ILO का मुख्यालय कहाँ है, और ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, आपको ये बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इसके नोट्स को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का शानदार सेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल। और ध्यान दीजिएगा, कुछ देर पहले झारखंड PSC का शानदार नोटिफिकेशन जो आने वाला है, यानी 7th JPSC का नोटिफिकेशन, उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताया गया है, और आपको वो वीडियो लिंक में प्रोवाइड कर दिया गया। आप चाहे तो आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं, और उस वीडियो में झारखंड PSC में पूछे जाने वाले पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से डील किया गया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को देख लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।